स्वच्छ और सुरक्षित किचन के लिए फूड सेफ्टी वॉल बेहद जरूरी है। आज शेफ धीरज इसके महत्व और उपयोग के बारे में बता रहे हैं। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए गुड मॉर्निंग है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी है फूड सेफ्टी वॉल है। हमारी फूड सेफ्टी वॉल मतलब जितनी भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड चीजें मैक्सिमम हमारी यहाँ पे लगी पड़ी है। चेकलिस्ट हमारे पर्टिकुलर इक्विपमेंट के ऊपर लगी पड़ी है। ठीक है, तो जो भी अगर हमको कभी समझ नहीं आता तो रेफरेंस के लिए ये पूरी पूरी दीवारें हमें क्या हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हमको समझ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल इजीली यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो वीडियोस वगैरह शूट हो रही है वो अलग सारी इजी है। तो मैक्सिमम इसमें से आई थिंक लगभग आपको संजीव ने भी सब कुछ करा दी होगी, कल मैंने भी आपको कराई थी। फिर भी हम लोग कुछ और पॉइंटर्स हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे अपने चॉपिंग बोर्ड का हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब चॉपिंग बोर्ड अभी जैसे हमारे इधर क्या है, हम वेज नॉन वेज दोनों अलग करके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे क्या है यहाँ पे बर्नर्स हम लोगों ने अलग करके रखे हैं। ठीक है, इवन अगर आप चाहो तो जो हमारे नाइफ है ना, नाइफ को भी अलग कर सकते हो। नाइफ के जैसे आप मैं बताऊँ ना, जितने भी हम वेज में जा रहे हैं तो ग्रीन कलर का नाइफ यूज करो, सेपरेट है ना। हाँ ठीक है, अगर नॉन वेज वाला है तो अपना क्या रेड कलर वाला नाइफ यूज करो। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे जो चॉपिंग बोर्ड है रेड वाला आप अपने नॉन वेज के लिए रख लो, सारा नॉन वेज उसमें कटेगा हमारा, और जो हमारे ग्रीन है वो अलग हो गया, फिर ब्राउन हमारा अलग। ठीक है, ठीक है, एक तो जर्नल जो हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग करें, चाहे व्हाइट है ग्रीन है। ठीक है, तो बट अगर हम लोग जैसे होटल्स की बात करें ना, तो वहाँ पे अलग अलग चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल होते हैं। मतलब रीजन क्या होता है, रीजन मतलब क्यों इस्तेमाल क्यों करते हैं, कारण क्या है मेनली। हाँ बस यही रूल है। ठीक है, और मतलब और कुछ भी कारण नहीं है, नहीं कि लाल रंग ज्यादा अच्छा लगता है मीट को काटने से या पीला रंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या है, जो क्रॉस कंटेमिनेशन होता है, मतलब जो यहाँ के बैक्टीरिया उसके ऊपर ना चले जाए, उसके बैक्टीरिया बस, और यही रूल मेन होता है। ठीक है ना, क्रॉस कंटेमिनेशन हमारा। तो इसलिए हम भी क्या, जो हमारे चॉपिंग बोर्ड हम लोग अलग रखें। तभी मैं सिंपल बताता हूँ। रेड वाला हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मीट के लिए हम लोग यूनिवर्सल यूज होता है। ठीक है ना, ये तो 6 चॉपिंग बोर्ड है, अब तो और ज्यादा आते जा रहे हैं, पर्पल पिंक पता नहीं कौन कौन से। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े रूल और रेगुलेशन। ठीक है, और सबका सिर्फ एक ही मोटो है, क्या, क्रॉस कंटेमिनेशन, मतलब एक जगह से जो बैक्टीरिया दूसरी जगह ना जाए, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब अगर आपसे कोई जैसे बाद में इधर कोई आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, वो पूछेगा ना तो बोला सर क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए ये सारी। ठीक है ना, जब आप ऐसे बोलोगे ना क्रॉस कंटेमिनेशन, फ्रिज की रिपोर्ट, ये तो तुम लगे नहीं यार आप लोगों ने कुछ आपको नॉलेज है। फिर से रेड वाला मीट के लिए हो गया। ठीक है, फिश के लिए हम लोग कौन सा करेंगे, ग्रीन करेंगे। ठीक है, ग्रीन हो गया हमारा। चिकन के लिए हमारा येलो हो गया, हाँ ब्लू हो गया, सॉरी ब्लू हो गया। ग्रीन हमारा सब्जियों के लिए हो गया। ठीक है, ब्राउन किस में यूज करेंगे, ब्राउन 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 सब्जी, कौन सी सब्जी, जैसे ऐसी सब्जी होती है ना जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे हम बोलते हैं आलू हो गया, हाँ रूट, हाँ रूट वेजिटेबल लगा रहे हो, स्ट्रांग जैसे होता है जमीन के अंदर होती है जमीन। ठीक है, आपका जैसे आप अदरक काट रहे हो, गाजर काट रहे हो, करेक्ट, और एक दो बोलो नाम, प्याज हो गया, बीटरूट, हाँ बीटरूट हो गया, तुमलो हो गया। ठीक है ना, ये तो ये मतलब ना, क्योंकि अगर आप ये सब ग्रीन में काटोगे ना तो ग्रीन का कलर ही अजीब सा होने लग जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारी किस में जाते हैं, ब्राउन पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाइट। व्हाइट जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या हमारा यहाँ पे ब्रेड आ गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, और क्या आता है हमारे यहाँ मिठाई हो गया। हाँ मिठाई भी, जिसके अंदर दूध से रिलेटेड कुछ भी चीज है वो सारा का सारा हमारा व्हाइट के अंदर हमारा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल था ये, तो आपको इजी हमारा। ठीक है, येलो किसके लिए, येलो चिकन के लिए, फिश के लिए नहीं, सॉरी चिकन के लिए, चिकन के लिए। अभी जैसे ना ये जिस भी कंपनी का वहाँ पे ये यूज रहा है। ठीक है, जैसे मैं जिस कंपनी में था, ठीक है ना, वहाँ तो पर्पल भी यूज होता था, मतलब एलर्जन के लिए। हाँ मतलब किसी को अगर एलर्जी है तो उसके लिए बिल्कुल अलग है। तो जितना अब बड़ी कंपनी में जाओगे ना उतने मतलब रूल रेगुलेशन है, बट सिंपलीफाई सबका यही है कि भाई बैक्टीरिया हमारे ना फैले, है ना। और अगर आपके पास दो येलो चॉपिंग बोर्ड है ना, तो आप उसमें मच्छी भी काट सकते हो, चिकन भी काट सकते हो, बट आप दोनों मेंशन करो ये मेरा इस काम के लिए, ये मेरा इस काम के लिए, उसके लिए भी कोई कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा कल ये हमारे हैंड वॉशिंग का, जैसे कल हमने किसका केमिकल का ट्रेनिंग करा था, तो उसमें 3 हमारे केमिकल थे। ठीक है, उसमें से एक क्या था हमारा हैंड वॉशिंग का। हैंड वॉशिंग में जो होता है वो सोप है हमारा। अब सोप भी हम लोग अपने हाथों पे मल के हम लोग धो रहे हैं, वो रीजन क्या है उसका, कि बैक्टीरिया हमारे हाथों से जाए। ठीक है, अब हाथ धोने का रूल क्या है, सबसे पहले क्या है, वेट योर हैंड्स अंडर रनिंग वाटर। अभी जैसे हमने बाहर छोड़ा है सिंक, नहीं कहाँ छोड़ा है हाथ धोने के लिए, बाहर है ना। ठीक है, तो वहां पे हमको छोटा सा, जब अब चालू होगा, अभी तो नहीं है तो कोई चोरी करके लेके चले जाएगा वहां से। ठीक है, बाद में छोटा डब्बे में रख के जो स्क्वीज वाला होता है वो हम लोग रखेंगे। तो जो भी कस्टमर होगा, चाहे आप भी होगे, कोई भी अंदर एंटर कर रहा है किचन के अंदर, तो सबसे पहले तो अपने हाथ गीले करेगा।
ठीक है, पानी से। उसके बाद उसमें क्या लेगा, वो साबुन लेगा, साबुन जो हमने लिक्विड वाला है उसको उसको पंच मारेगा, 1 2 जितने भी मारेगा, ठीक है। और उसके बाद वो जितना मतलब उसको अपने हाथों का ऐसे उससे क्या होगा, जितना ज्यादा झाग उसका निकलेगा, ठीक है। ये देखो अप्लाई सोप हो गया, पहला, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा अच्छे से, ठीक है। रूल तो वैसे बोलते हैं कि यहाँ तक तुमको देना, हाथ ठीक है, बट नहीं धोता कोई, बोलते बस ऐसे छोटे से काम चला के चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं हो गया, रह गया किसी के पास, सच बोले तो धोने का तो सबका हाथ मिल जाए, बट कोई धोना ही नहीं चाहता। बट एक्चुअली में लोग यहाँ तक धोते हैं हाथ ना पूरे, ठीक है। फिर यहाँ तो नहीं, जैसे मैं यूरोप में था तो वहाँ लोग ब्रश भी रखते हैं, जैसे दांत मांजने का ब्रश होता है, ऐसे हाथ के यहाँ रखने का भी ब्रश होता है, नेल्स नाखून का, ठीक है, सबका। फिर यहाँ पे आपको हो गया, मतलब जितने भी जहाँ भी कीटाणु हो सकते हैं सब जगह आपको करना है, ठीक है। जो क्या होगा, जो साबुन और जो कीटाणु फिर आपके साबुन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद काम किया रिंस माने आपको धो लेना है, ठीक है, धो लेना है आपका, धोना किसे, पानी से धो लेना है अपना, ठीक है। अब जब आप पूरा साबुन से आपने धो दिया, फिर आपका हाथ धो गया क्लीन। उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, आपको ड्राई आपको करना है। अब ड्राई आजकल कहीं पे आप देखो टावल पे कहीं पे ड्राई होता है ना, गर्म हवा आती है तो पूरा सूख जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास है, ठीक है, बट यहाँ पे हमारी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी अपना उसका रुमाल होगा अपना, वो धो के अंदर आ जाए। तो ये हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। एक हम लोग बाद में यहाँ पे सैनिटाइजर रख सकते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग अपने लिए, ठीक है, गैस को भी ना दो, बट आप अपने लिए लास्ट में, मतलब ना जैसे हमने सब कुछ कर लिया, लास्ट में सैनिटाइजर लगाने का मतलब कि हमारे हाथ बिल्कुल एकदम बैक्टीरिया प्रूफ है, ठीक है, हमारे हाथों में कोई बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारी फ्रीजर का कल हमने ट्रेनिंग करा था, ठीक है। अब मैंने बोला जो भी हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट जिसमें हम खाना स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे एक -18 वाले फ्रीज है यहाँ पे, दूसरे हमारे +5 वाले चिल्लर होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे फ्रीजर हो गए। अब जितने भी फ्रिज में हमारे आइटम है ना, ठीक है, अभी उसकी 2 चीजें, एक उसकी क्लीनिंग है, ठीक है, उसकी क्लीनिंग का है, दूसरा उसका टेम्परेचर है। क्लीनिंग करेंगे तो सामान ठीक रखेंगे, टेम्परेचर अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो सामान ठीक रहेगा, नहीं तो वो खराब होगा, है ना। जैसे अभी हम उधर से सामान लेंगे, क्यों फ्रिज में रख रहे हैं, उसको खराब होगा ना, वो फ्रिज में रखेंगे तो फिर और उसका सेल्फ लाइफ हमारा बढ़ जाएगा। तो जैसे ये थोड़े से उसकी गाइडलाइन है, ठीक है। अब गाइडलाइन क्या है हमारे, ओनली फूड इज केप्ट और सप्लाइड फ्रॉम फ्रोजन अलाउड टू केप्ट इन फ्रीजर। अभी जैसे जो फ्रिज, उसमें आप कौन सा सामान रखते हो फ्रीजर के अंदर, जो हमारे पास अंदर फ्रीजर, कौन सा सामान हम लोग रखेंगे उसके अंदर, बताओ। डीप में कौन सा डाल, डीप के अंदर कौन सा चिकन आ जाएगा, नहीं चिकन नहीं, वो नहीं, ऐसा आइटम जो फ्रोजन वाला होता है, ठीक है ना, जैसे फ्रेंच फ्राई हो गए, हाँ फ्रेंच फ्राई, चिकन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइसक्रीम, मतलब एक जर्नल में पूछूंगा ना, ऐसा आइटम जो बाहर से फ्रोजन करके लाया गया है, या हमको उसको फ्रोजन करके अपने और भी 2 4 5 दिन हमको चलाना है, तो उस बेसिस पे, ठीक है ना। ये नहीं हो कि बाहर से टमाटर आया टमाटर रख दिया, ठीक है, धनिया आया धनिया आपने रख दिया, लहसन आया आपने लहसन आपने रख दिया, वो नहीं करना है। ऐसे आइटम जो कि पर्पसली फ्रोजन, अभी जैसे मैंने बोला मटर आता है ना, मटर आता है, हाँ यहाँ पे तो नहीं आता, अच्छा। और बटर आता है यहाँ पे, नहीं, कॉर्न मक्का भी नहीं आता। और सब्जी कौन सी जो फ्रोजन आती है बाहर से, फ्रेंच फ्राई भी नहीं आता होगा, फ्रोजन में कुछ नहीं आता, वो ये नहीं फ्रोजन नहीं था ना अपने पास, ठीक है, चलिए। लेकिन अच्छा, बट लच्छा पराठा, चलिए, ठीक है। अब जो भी आइटम बाहर से आ रहा है, ठीक है, जैसे लच्छा पराठा हम लोग करें, या जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राई बोल रहे हैं, चपाती हम लोग बोल रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी फ्रोजन है ना। इवन बटर है, बटर भी हमारा फ्रोजन आ रहा है, तो वो हम सब सारा प्रॉन्स भी नहीं, प्रॉन्स फ्रेश आ रहे होंगे, फ्रोजन आते हैं, फ्रेश आता है, बट रखना, हाँ फ्रिज में रख सकते हैं, बट उसमें भी हमको ना आपको सेग्रीगेट करना है। अभी पोर्शन बोल दिया ना मैंने, पोर्शन बैग मंगवा रखे, पोर्शन बना के रखेंगे, 1 पोर्शन 2 पोर्शन का ना, चलो ठीक है, ऑर्डर के टाइम पे वही निकालना, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब है ऐसे आइटम नहीं रख देना जिनकी की जरूरत नहीं है।